निशा दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। इन दोनों ने 12वीं तक की पढ़ाई साथ में की थी। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अब इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई साथ में करने का फैसला किया और वे हॉस्टल के एक कमरे में रूममेट्स की तरह रहने लगी थी। एक रात वे दोनों देर रात तक जागती रही और पढ़ाई करती रही क्योंकि अगले दिन उनकी परीक्षा थी। इसके लिए वे परीक्षा की तैयारी कर रही थी ताकि पेपर अच्छे से दे सके। उन दोनों में निशा बहुत ही आलसी थी तो उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया और वह जल्दी सोने चली गई। लेकिन रानी बहुत ही मेहनती थी इसलिए देर रात तक पढ़ती रही ताकि उसको परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। पढ़ते पढ़ते रानी को याद आया कि वह एक ज़रूरी किताब तो उसके दूसरे कमरे में ही भूल गई है। तो वह उठी और दूसरे कमरे में चली गई जहां निशा सोई थी। वह लाइट जलाकर निशा को उठाना नहीं चाहती थी इसलिए वह चुपचाप अंधेरे में ही इधर उधर उस किताब को ढूंढने लगी। तभी उसे भारी सांसों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसलिए रानी ने निशा का नाम लिया और उससे पूछा, क्या तुम जाग रही हो? तब उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी रानी को अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने धीरे से आवाज़ लगाई, क्या मैं कमरे की लाइट जला सकती हूँ? निशा, क्या तुम जाग रही हो? फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो रानी ने फिर से धीरे से आवाज़ लगाई, क्या मैं कमरे की लाइट चालू कर दूँ? मुझे कुछ ढूंढना है। फिर भी रानी को कोई जवाब नहीं मिला इसलिए वह अंधेरे कमरे में ही अपनी किताब ढूंढने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसे वह किताब मिल गई और वह अंधेरे कमरे में ही दरवाजे की तरफ जाने लगी। रानी ने पूरी रात जागकर पढ़ाई की और सुबह परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में चली गई। लेकिन उसने देखा कि उसकी रूममेट परीक्षा देने नहीं आई है। काफ़ी देर हो गई थी, परीक्षा में भी थोड़ा ही समय बचा था। अब रानी को निशा की चिंता होने लगी कि कहीं उसकी परीक्षा ना छूट जाए। तो अब वह निशा को देखने के लिए हॉस्टल में चली गई। उसने रूम के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब रानी ने चिंतित होकर उस रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो पूरे कमरे में अंधेरा था। तब उसने कमरे की लाइट जलाई तो उसने अपने सामने एक भयानक नज़ारा देखा। उसने देखा कि निशा खून से लथपथ बिस्तर के ऊपर पड़ी थी। उसका किसी ने काफ़ी बेरहमी से खून कर दिया था। फिर तभी रानी की नज़र कमरे की बराबर वाली दीवार पर पड़ी जिससे वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि क्या तुम खुशकिस्मत नहीं हो जो तुमने लाइट चालू नहीं की। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।